अरे नहीं हुए, क्या नहीं हुए, क्योंकि ये बुजुर्गों की और कलाम मुक़द्दस की हदायत है और बुजुर्गों की बातें हैं और ये हमें जो है ना वाकई हमारी ज़िंदगी में ज़मीन पर रहते हुए क्या आती हैं, पूरी होती हैं और जैसे जैसे हम तजर्बों से गुजरते हैं वो हमें पता चलता है। ठीक है, तो आइए कलाम मुक़द्दस में से जो हमारी मरकज़ी हवाला है वो है ज़बूरों की किताब में से ज़बूर 103, ज़बूर 103 और उसकी 12वीं आयत में क्या लिखा है, लिखा है जैसे पूरब पश्चिम से दूर है वैसे उसने हमारी खताएं हमसे दूर कर दी हैं। जैसे बाप अपने बेटों पर तरस खाता है वैसे ही खुदावंद पर जो उससे डरते हैं तरस खाता है। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन। कलाम मुक़द्दस में जहाँ हमें ऊपर वाला हिस्सा जो है 12वीं आयत वो आसमानी बाप के बारे में, जैसे पूरब पश्चिम से दूर वैसे ही उसने हमारी खताएं हमसे दूर कर दी हैं, वैसे उसने हमारी खताएं दूर कर दी हैं। अगर हम ज़मीनी बाप को देखते हैं तो बड़ी सारी बेटियां भी गलती करती हैं और बेटे भी बहुत से गुनाह कर देते हैं तो बाप फिर भी गले लगा देता है, बाप फिर भी माफ़ कर देता है। कोई दूसरे आसपास बरादरी रिश्तेदारी माफ़ नहीं करती, लेकिन हमने बहुतों को देखा, बड़े सारे माँ बाप को देखा कि वो गले लगा देते हैं और गलतियाँ माफ़ कर देते हैं। ठीक है, खताएं माफ़ कर देते हैं। यहाँ खता लिखा हुआ है, खताएं लिखा है, कहते हैं जैसे पूरब पश्चिम से दूर है वैसे ही उसने हमारी खताएं हमसे दूर कर दी हैं। अगर आसमान पर हमारा आसमानी बाप खताएं माफ़ करते हैं ना तो ज़मीन पर कहते हैं कि बहुत सी खुसूसियात उसने ज़मीनी बाप के अंदर रखी है। लेकिन कलाम सिखाते हैं जैसे बाप अपने बेटों पर तरस खाता है, बाप क्या करता है, बेटों पर तरस खाता है। मेहनत करते हुए भी देखेगा ना, ज्यादा मेहनत मशक्कत करते अपने बेटों को बेटियों को देखेगा तो भी वो तरस से भर जाएगा, क्योंकि बाप ने ऐसा, खुदा ने ऐसा दिली माँ बाप को ऐसा दिया हुआ है। कहते हैं वैसे ही खुदा उन पर जो से डरते हैं तरस खाता है। हमें आगे बढ़ते हुए हम उरूज की किताब में से देखते हैं, उरूज की किताब उसका 21 बाब और उसकी 15 आयत। उरूज की किताब शरीयत की किताबें हमें क्या सिखाती हैं। हम पुराने ऐत से शुरू कर रहे हैं। 21 बाब और उसकी 15 आयत में लिखा है और जो कोई अपने बाप या अपनी माँ को मारे वो कतई जान से मारा जाए। क्या करते हैं, हमें इन बातों पर गौर करना है। अगर लोग अपने माँ बाप को मारते हैं या इस मौजूदा दौर में भी हमने देखा है बहुतों को कि वो के बेटे अपने क्या करते हैं बापों, अभी हमारे दरमियान वो बहन नहीं है, ठीक है, तो ना मैं नाम भी उसका नहीं लूँगी। वो कई बार आती है और कई बार कहती है ये मेरे जिस्म, मेरे शौहर के जिस्म पर क्या है दाग, बेटे क्या है मारते हैं, मारते हैं। तो शरीयत में भी ऐसा ही है। कहते हैं कलाम सिखाता है और जो कोई अपने बाप या अपनी माँ को मारे, यहाँ तक ज्यादती कौन करते हैं, बेटे, बेटियां तो नहीं करती। तो कई बेटियां भी देखी हैं कि अपनी माँ को, मैंने बहन देखी इधर मोहल्ले में, उसके चेहरे पर निशान पड़े हुए, ठीक है, निशान पड़े थे। क्या करती, क्या कहती थी, ये मेरी बेटी ने मुझे मारा है, ठीक है, मेरी बेटी ने मेरे मुंह पे मारा है। तो कलाम क्या सिखाता है, कलाम मुक़द्दस की क्या रोशनी है। कहते हैं जो कोई अपने बाप या अपनी माँ को मारे वो कतई जान से मारा जाए। उसके लिए शरीयत ये कानून है, उसके लिए ये हुक्म लागू है तो वो जान से मार दिया जाए। क्या कर दिया जाए, उसको जान से मार दिया जाए। कि बाप की इतनी तज़ीम है, बाप की खुदा ने इतनी इज्जत रखी है, ठीक है, और खुदा के हुज़ूर कितनी कदर है बाप की, क्योंकि बाप अपने बच्चों को जन्म देता है। जैसे हम आसमानी बाप में से निकले हैं ना, इसी तरह अपने बाप का हम क्या है, उसके बदन का क्या है, हिस्सा है। इसीलिए जब बाप को कोई तकलीफ हो तो बेटे दर्द से रोते चलाते हैं, बेटियां या बच्चों को तो बाप, क्योंकि ये बदन का हिस्सा है, ठीक है। तो कहते हैं लिखा, अभी हम आगे बढ़ते हैं। इसी बाब की 21 बाब और उसकी 17वीं आयत में लिखा है
लानत करें। इसका मतलब है लोग लानत भी करते हैं, क्या करते हैं, अपने बाप पर लानत भी कर देते हैं, ठीक है, अपने बाप या अपनी माँ पर लानत भी करते हैं, कहते हैं कतई मार डाला जाए। हुक्म ये है, शरीयत ये है कि वो जान से मार डाला जाए। जो कोई क्या करता है, अपने बाप पर लानत करता है, अपनी माँ पर लानत करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। असिस्ना की किताब है, असिस्ना की किताब और उसका 21 बाब और उसकी 18वीं आयत में क्या है। दूसरा हमारा पॉइंट, वो हमारा पहला पॉइंट था कि जान से मार डाला जाए। दूसरा हमारा पॉइंट है जिद्दी और गर्दन कश बेटा, जिद्दी और गर्दन कश बेटा। गर्दन कश उसको कहते हैं, जिद्दी तो हमको पता ही है, कई बार ये बच्चे जिद करना करके ਅਸੀਂ मत करे प्यार ना लाडन दे रहे हैं, कहने हमारा बच्चा बड़ा ही जिद्दी है, मेरा पुत्र बड़ा ही जिद्दी है, हम इस जिद तो पाता ही नहीं। तो क्या सीख रहे हैं हम कलामे मुकद्दस में, आइए देखते हैं। जिद्दी के लिए, गर्दनकश के लिए, गर्दनकश वो है जो अपने बाप के हाथ के साए में नहीं रहना चाहता, ठीक है, उसके साए में अपने बाप के एक छत के नीचे बाप के साथ ना रहना चाहे। सुने 18वें आयत में लिखा है, 21 बाब और उसकी 18वीं में, अगर किसी आदमी का जिद्दी और गर्दनकश बेटा हो जो अपने बाप या माँ की बात ना मानता हो, वो उनके तंबीह करने पर भी उनकी ना सुनता हो, तंबीह करते हुए सख्त डांटने पर भी उनकी ना सुनता हो, ठीक है। गर्दनकश जिद्दी, जिद्दी बेटा जो नशा करके बाहर से आ जाए और आते ही बाप को गालियाँ दे, माँ को गालियाँ दे, बहनों को गालियाँ दे, बीवी को गालियाँ दे, माँ बाप की पिटाई करना शुरू कर दे, ठीक है, और वो सख्त तंबीह भी करे तो वो ना सुनता हो, वो ना सुनता हो, ना मानता हो, ठीक है। रोज बाप के बेटा तू ना शराब पी, ठीक है, बेटा तू शराब पी के ना आया कर, ना मार कटाई कर, फिर भी ना मानता हो, फिर भी वो ना मानता हो, ठीक है। तो उसके लिए कानून क्या है, हुक्म क्या है, लिखा कलाम सिखाता है ना सुनता हो तो उसके बाप और उसके माँ बाप उसे पकड़ कर निकाल कर उस शहर के बुजुर्गों के पास उस जगह के फाटक पर ले जाए। कहाँ, जहाँ बुजुर्ग बैठते हैं, जहाँ क्या पंचायत लगती है, ठीक है, यानी अदालत में ले जाए, जो हमारे मोहल्लों में आसपास के दिगर बरादरी में पंचायतें होती है, कहते हैं उस फाटक पर ले जाए और वो शहर के बुजुर्गों से अर्ज करे कि ये हमारा बेटा जिद्दी और गर्दनकश है। इतनी जल्दी तो नहीं ले जाएगा, ठीक है, पहले उसे समझाता रहेगा, पहले उसे तंबीह करता रहेगा। हमने पढ़ा ना, उनके तंबीह करने पर भी उनकी ना सुनता, तंबीह करता रहे, ठीक है, ना सुनता, आखिर उसने नाक में दम कर दिया, किसका, अपने माँ का और बाप का नाक में दम कर दिए। अब उसके लिए कानून ये है, वो शहर के बुजुर्गों के पास जाके अर्ज करे कि ये हमारा बेटा जिद्दी और गर्दनकश है, ये हमारे साथ रहना नहीं चाहता, गर्दनकश है, ये हमारी बात नहीं मानता और अड़ाओ और शराबी है, ठीक है, पैसे उड़ाता है और शराब पीता है, ठीक है, अड़ाओ है, ठीक है, और शराबी पैसे चोरी करता है, करो चोरी करके ले जाता है, माँ दे बाप दे और शराब पीता है, ठीक है, और अगर माँ बाप पूरा नहीं करते तो माँ बाप भी पिटाई होती है, ठीक है। कहता है, लिखा है कलाम से कहते हैं बात नहीं मानता, अड़ाओ और शराबी है, माँ बाप खुद जाके बुजुर्गों से कहे, लिखा तब उसके शहर के लोग सब उसे संसार करें, सारे शहर के लोग से क्या करें, मारा पथराव करना शुरू कर दें। शरीयत का ये कानून है, सारे शहर के लोग उसे क्या करें, उसे पथराव करना शुरू कर दें, पत्थर मारना शुरू कर दें।
लिखा और वो मर जाए, इतना मारना उसे कि वो क्या हो जाए, मर जाए। वो क्या हो जाए, वो लड़का क्या हो जाए, मर जाए। लिखा यूं तो ऐसी बुराई को अपने दरमियान से दूर करना। कैसे हम कर सकते हैं बुराई को दूर? कहता है यूं तो ऐसी बुराई को, अगर बुराई हद तक बढ़ती जाती है बुराई पता भी नहीं होती, तो ऐसी बुराई को तो अपने दरमियान से यूं दूर करना है। यूं तो ऐसी बुराई को अपने दरमियान से दूर करना, तब सब इस्राएली सुनकर डर जाएंगे। अब क्या हो जाएगा, सारे इस्राएली सुनेंगे और डर जाएंगे कि ये हमारे लिए क्या है, हुक्म सख्त है, इससे हमें बातचीत नहीं सकते। अगर वो डर जाएंगे तो फिर माँ बाप की इज्जत भी करेंगे, अपने बाप का कहा भी मानेंगे। ऐसा करना है, ठीक है, ऐसा करना है। लेकिन मेरे आका ने, मसीह ने आके क्या कहा है? मुसरत बेटे के बारे में मसीह खुदा ने क्या कहा? किसी शख्स के दो बेटे थे, दो बेटे थे, उनमें से छोटे ने कहा, ऐ मेरे बाप, जो हिस्सा मुझे आता है, मेरास का हिस्सा जो मुझे पहुंचता है, जो मेरा है, वो मुझे दे, वो मुझे दे दे। ठीक है, उसने जाके क्या करना था? कसमियों में अड़ाना था रुपया पैसा। लिखा जब उसके बाप ने बांट दिया, वो जिद करता रहा, जिद्दी बेटे के बारे में, वो जिद करता रहा, कहता रहा जो माल का हिस्सा मुझे पहुंचता है वो मुझे दे दे। बाप ने कहा ठीक है भाई, मैं नहीं तो मानता तेरी जिद, तो ले ले। उसने बांट दिया, अपने दोनों बेटों को बांट दिया। थोड़े दिन ना गुजरे, छोटे बेटे ने, जिसने हिस्सा मांगा था, छोटे बेटे ने वो सारा कुछ बांधा, दूर दराज मुल्क को चला गया, दूर दराज के मुल्क को चला गया। तो लिखा उसने जाके अपना माल बदचलनी में उड़ाया। कैसे? बदचलनी में उड़ाया, बुरे कामों में उड़ाया, बुरी औरतों के साथ अड़ाया उसने अपना रुपया पैसा, जो उसके बाप की मेहनत में शक्कर की कमाई थी, उसने जाके गैर कसमियों में अड़ा दी। ठीक है, लिखा के उस सख्त जब भूखा मरने लगा और उससे शहर में बाल पड़ा और उससे अपने बाप की याद आई। किसकी याद आई? अब बाप की याद आई। जैसे आसमानी बाप कुर्बानी देता है, वैसे जमीनी भी कुर्बानी देता है। उसे अब अपने बाप की याद आई है और उसने कहा, लिखा कि किसी वो दौलतमंद के यहाँ जा पड़ा और उसने आपसे अपने खेतों में सूर चराने के लिए भेज दिया। इतना भूखा मर रहा है कि जो फलियां सूर खाते हैं वो चाहता है कि मैं उन फलियों से अपना पेट भरूं, लेकिन कोई उसे ना फलियां तोड़ता है, लेकिन सूर उसे छीन लेते हैं, कोई उसे ना देता था। उसने कहा कि मेरे बाप के बहुत से नौकरों को अपराध से रोटी मिलती है, बड़ी इज्जत से रोटी मिलती है, मैं यहाँ भूखा मरता, मैं अपने घर जाऊंगा, मैं अपने बाप से कहूंगा कि बाप, मैं तेरी नजर में, खुदा की नजर में, आसमान की नजर में गुनहगार ठहरा, मुझे अपने नौकरों जैसा कर दे, मुझे अपने मजदूरों जैसा करके रख ली। तो बाप क्या करता था भला? कोई बता सकता था? उसका बाप जब जिसने उसे कहा हिस्सा दे के निकाल दिया, तो वो बाप क्या कर रहा था उसके जाने पर? खुशी मना रहा था। अभी आने पर खुशी मनाएगा, जब चला गया फिर क्या कर रहा था? दुख में मुब्तला था। तो रोज क्या करता था? बैठा राह देखता था। रोज क्या करता था? बैठ के दूर जिस रास्ते से वो गया था, बैठा रास्ता देखता था, रास्ता देखता था कि मेरा बेटा कब लौटा है? अड़ाओ, किसी ने तो खबर दी होगी ना उसे, तेरे बेटे का ये हाल है, ठीक है? या उसे पता चल जाता है मेरे बेटे ने करना कि ये पैसे रह गए दे दे, उन्हें नहीं करना की, ठीक है? और रोज राह देखता है। लिखा उसने कहा, इकरार किया कि मैं जाऊंगा, अपने बाप से कहूंगा। लिखा कलाम सिखाता है कि अभी वो दूर आया और उसके फटे कपड़े थे, जूते टूटे हुए थे, ठीक है? कोई अब उसके पास इख्तियार नहीं है। अब कहता उसको ये पता था कि अब मेरा हाल क्या है, मैं नौकरों जैसा बन के वहां रहूंगा, मैं नौकर जैसा रहूंगा, ठीक है? तो उसके बाप ने दूर से उसे देखा और दौड़ के, और उस वक्त बुजुर्ग जो थे वो बाया पहनते थे, और एक बुजुर्ग के लिए शर्मनाक बात थी कि वो दौड़ता हुआ वो जाए और अपने
बेटे को गले लगाए, ठीक है, गले लगाए, क्योंकि शर्मनाक बात थी कि वो दौड़ता जाएगा तो दूर से जाके अपने बेटे को करे, लेकिन उसने अपनी शर्मिंदगी की परवाह नहीं की। उसने क्या नहीं किया, अपनी शर्मिंदगी की परवाह ना करके दौड़ता हुआ गया, अपने बेटे को गले लगाया और बेटे को चूमा। हालांकि शरीयत क्या थी कि अब जाके बेटा शराबी अड़ाओ वापस आए, जब नाता तोड़ के चला जाए, तोड़ के चला जाए तो शरीयत ये थी, कानून ये था कि मट्टी का बर्तन उसके पैरों पे जाकर उसका बाप मार दे, मट्टी का बर्तन उसके पैरों के आगे जाके मार दे और के तेरा ना इस कौम से, ना इससे रिश्तेदारी से, ना इस घर से कोई तलक नहीं, जैसे ये बर्तन टूटा गया ना तेरा तलक टूटा गया है। तो मेरे आका ने मसीह खुदावंद ने ये कहा है, हमारे लिए बाप आसमानी ने अपने बेटे को भेज दिया, और बेटा जैसे वो उसका अगर वो उसका जिस्म नंगा भी हो रहा है, लोग देख भी रहे हैं, दौड़ के जा रहा है, तो मेरे आका ने बिल्कुल नंगे बरहेना होकर सलीब पर अपनी जान दी है। किनके लिए? हमारे लिए, ठीक है। हम क्या थे, हम हमारा कोई क्लास में हिस्सा नहीं थे, काटे गए थे, कहाँ से? बागे अदन से काटे गए थे, और बाप ने हमारे लिए अपने बेटे को कुर्बान कर दिया है और हमें अपने गले से लगा दिया है। आगे बढ़ते हुए हम इंसान की किताबें लिखते हैं जी, बाप तो हमें गले लगाता है और हम क्या करते हैं, वो बेटा लायक नहीं जो अपने बाप की हंसी उड़ाता है। तीसरा हमारा पॉइंट है, जो अपने बाप की क्या करता है, मजाक उड़ाता है, हंसी उड़ाता है। आइए इंसान की किताब, इंसान की किताब और उसका 30 बाब और उसकी 17वीं आयत लिखा है, वो आप जो अपने बाप की हंसी करती है, अपनी माँ की फरमाबरदारी को हकीर जानती है। माँ फरमाबरदार रहती है कि नहीं? बताएं जी, कितनी माएँ बैठी? माँ अपने बच्चों की, अपने बेटों की फरमाबरदार रहती है कि नहीं? रहती है ना, बुद्धि जाती है ना, कमजोर होती जाती है ना, टांगे दर्द, कमर दर्द, साल दर्द, फिर भी उठती है सुबह के नहीं? बच्चों को पालती है कि नहीं? पालती है ना, खिलाती है ना, सुबह ही अपने बाजू ऊपर करती है, अपनी कमर को बांधती है, अपने बाजू को मजबूत बनाती है और अपने घराने को खिलाती है ना। तो कलाम क्या सिखा रहा है हमें? कलाम मुकद्दस की रोशनी में क्या कि जो आंख अपने बाप की हंसी करती है, अपनी माँ की फरमाबरदारी को हकीर जानती है। क्या करती है? हकीर जानती है, ठीक है, हकीर जानती है, अपनी माँ की फरमाबरदारी को हकीर जानती है। और लिखा हकीर जानती है वादी के कबे, वादी के कबे जो ऊपर उठते हैं, वादी के कबे उसको उचक ले जाएंगे, उठा कर ले जाएंगे, ठीक है। क्या लिखा? उस किसके लिए लिखा है? उस नौजवान के लिए जो अपने बाप की हंसी करता हो, ठीक है, अपनी माँ को हकीर जानता हो। वादी के कबे उसको उचक ले जाएंगे और गिद्ध के बच्चे उसे खाएंगे, जाके वो गिद्ध के हवाले कर देंगे। कबे उसे जैसे छोटे परिंदे को कौवा ले जाता है और उसे अपनी चोंच के साथ काटता है, इस तरह उसके लिए ये कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है कि वादी के कौवे उसे उचक ले जाएंगे और गिद्ध के बच्चे उसे खा जाएंगे। उसके लिए ये करना है, उसके लिए हुक्म ये है कि जो अपने बाप की हंसी उड़ाता है। आइए अमसाल का स्वभाव देखते हैं। अमसाल का स्वभाव, अमसाल की किताब लिखा, दना बेटा बाप को खुश रखता है, दना बेटा बाप को खुश रखता है। उस बेटे की बात जो नाफरमान होकर चला गया मुसरफ बेटा, तो दूसरा बेटा क्या था? अपने बाप को खुश करना था, खेत में जाके काम करता था, मेहनत करता था, मशक्कत करता था, बाप को खुश करना था। यहाँ लिखा है सुलेमान बादशाह ने, दना बेटा बाप को खुश रखता है। दना बेटा जो है वो बाप को खुश रखता है, लेकिन अहमद बेटा अपनी माँ का गम है। अहमद जो है वो अपनी माँ का गम है। कलाम से कहता है बच्चे को शराब के
नसीहत कर कि बुरा होकर भी उससे नहीं पीड़े, ठीक है। कई बार हम खुद ही उसकी डोर इतनी ढीली छोड़ के चट से आना होगा तो समझ आएगा, चल से आना होएगा तो समझ आएगा, लेकिन वो अहमक बेटा जो है वो बिगड़ता जाता है, वो अपनी माँ के गम को बढ़ा देता है। तो दना बेटा जो है वो अपने बाप को खुश करता है। तो सुलेमान बादशाह ने खुदा से क्या मांगा? सुलेमान बादशाह ने खुदा से क्या मांगा? हिकमत हिकमत मांगी। सुलेमान बादशाह ने खुदा से क्या मांगी? हिकमत मांगी, ठीक है। बाप में खुदा ने कलाम किया कि तूने इतना आलीशान घर बना दिया तो अब मैं तुझे क्या दूं? उसने कहा नहीं, मुझे दौलत नहीं, दुश्मनों की जान नहीं, मुझे हिकमत और दानिश दे दे ताकि बनी इस्राएल लोगों का मैं अच्छे से इंसाफ कर सकूं, ठीक है। और उसने इतनी आलीशान हैकल जो बनाई है वो बाप की मर्जी थी, इसकी दाऊद बादशाह की मर्जी थी। दाऊद बादशाह ने बहुत सा सामान जो था, बहुत सा रुपया पैसा जो था, बहुत सा सोना जो था, बहुत सी चांदी जो थी, उसने सारा कुछ करना, उसे अजाड़ नहीं दी। उसने ये नहीं कर दिया कि मैं अपने बाप की कमाई को जिसने जमा किया है तो मैं अडॉप हो जाऊं, इसको अड़ा दूं, इसको नशों में तबाह कर दूं। उसने सारा कुछ वो अपने बाप का लिया और आलीशान एक मुकद्दस हैकल तैयार कर दी। हालेलुया, हालेलुया। जिसको देख रहा था, जो सुनता, जो बच्चा जो सुनता है और जो बोला जाए उसको बोला जाए उसको सुनता है, और जो आंखों से देखता है वही करता है, वही करता है। कई बहुतों को हमने देखा, बहुतों को देखा, ठीक है। मेरे और आपसे तो कोई बात छुपी नहीं। मौजूदा दौर की जिसके बाप ने नशा किया है उसके बेटे भी नशेदार हैं, ठीक है, वो भी नशा कर रहे हैं। तो जिसकी माँ गलत काम करती है उसके बच्चे भी करते हैं। तो कहते हैं कि ये ना तू कहे कि तू किस चीज का बाप है, ये यशायाह के किताब में लिखा है, तो कौन किस तरह की मेरी माँ है, इस तरह के अल्फाज बोलते हैं, ठीक है। ये कैसे फलां बाप ने ऐसा कर दिया, फलां माँ ने ऐसा कर दिया, ये ले दिया, फलां चीज ले दी, अच्छी अच्छी चीजों की ख्वाहिश करते हैं, ठीक है। तो इस तरह अपने माँ बाप को हकीर जानते हैं। कलाम सिखाता है कि जो अपनी माँ को हकीर जाने, बाप को हकीर जाने, वो जरूर जान से मारा जाए। तो आइए कलाम मुकद्दस में से एफिसियों पौलुस रसूल का कहते हैं एफिसियों और उसका 6वां बाब, एफिसियों की कलीसिया के नाम और उसका 6वां बाब है, और उसकी पहली आयत में लिखा है, ए फर्जंदों, ए औलाद, ए बेटे और बेटियों, ए फर्जंदों, खुदावंद में अपने माँ बाप के फरमाबरदार रहो। खुदावंद में अपने माँ बाप के फरमाबरदार रहो, ठीक है। और कई औलाद ऐसी है कि वो बूढ़े होने तक अपनी माँ की बड़ी कदर करती है, माँ की बड़ी फरमाबरदार रहती है, ठीक है। लिखा कलाम से कहते हैं कि फरमाबरदार रहो, ये वाजिब है। ये क्या है? वाजिब है। माँ के बाप के फरमाबरदार रहो क्योंकि ये वाजिब है। ये क्या है? वाजिब है। और ये खुदा को पसंदीदा है कि बच्चे, बेटे और बेटियां माँ बाप के फरमाबरदार हो रहो, क्योंकि ये वाजिब है। ये वाजिब है। ये शरीयत हमें पुराना है, दफा पढ़ के आया ना, सिखा रही है। लिखा अपने बाप की और माँ की इज्जत करे। सुने जी गौर से, पीछे वाली आंखें खोले। कलाम क्या सिखाता है? कहते हैं अपने बाप की और माँ की इज्जत करो, ये पहला हुक्म है। हालेलुया। अपने माँ बाप की क्या कर? इज्जत कर। ये पहला हुक्म है, जिसके साथ वादा भी है। जिसके साथ क्या है? वादा भी है। वादा क्या है जी? ताकि तेरा भला हो और तेरी उम्र दराज हो। होना बच्चों का, होना बेटियां का भला नहीं होना जेरे अपने माँ बाप का क्या करते हैं? मजाक उड़ाते, बेइज्जत, रिश्तेदारी बेइज्जत करते, महल्लेदारी के बेइज्जत करते, अपने बाप की या माँ की इज्जत रख के गैर कौमां नाल नाते जोड़ लेते, उन्हां दा कभी भला नहीं होना, ठीक है, ना उन्हां दी लंबी उम्र होनी, ठीक है, क्योंकि हुक्म है। कहते हैं कि पहला हुक्म है जिसके साथ वादा भी है, ताकि तेरा भला हो और तेरी उम्र जमीन पर दराज हो। जमीन पर क्या हो? पूरी हो। जमीन पर उम्र तभी पूरी होगी जब हम क्या करेंगे, जब बच्चे क्या करते हैं, जब मैं और आप क्या करते हैं, अपने माँ बाप का
हुक्म मानते हुक्म मानते हैं। आइए पहला तसलीकियों उसका दूसरा बाब है और उसकी 11वीं आयत में लिखा है, चनाचे तुम जानते हो कि जिस तरह बाप अपने बच्चों के साथ करता है उसी तरह हम भी तुमसे हर एक को नसीहत करते हैं। आसमानी बाप नसीहत करता है ना खुदा, और जमीनी बाप क्या नसीहत नहीं करता अपने बच्चों को है? खुदा ने जो अपनी खुसूसियात थी ना, ठीक है, जो अपने जैसी खुसूसियात है वो बाप के दिल में रखी हुई है, बाप के अंदर रखी है। कलाम सिखाता है, बच्चों के साथ करता है, उसी तरह हम भी तुमसे हर एक को नसीहत करते और दिलासा देते और समझाते रहते हैं। जब कभी चूकते हैं, जब ठोकर लगती है, जब मुखालिफ हमें आद आता है तो इस तरह की हमें ठोकर लगती है तो हमें कौन नसीहत करता है, कौन गले लगाता है। जब दूसरी कौमें हमें क्या करती है, डिग्रेड करती है, तो कौन हमें गले लगाता है? हमारे बाप, हमारा बाप, हमारा खुदावन। ऊपर आसमान पर हमारा खुदा है, नीचे हमारी आंखें। जब हमारे माँ बाप, बच्चों के माँ बाप बाएं के होते हैं तो उनके किसी को नहीं देखते, उनकी आंखें कहाँ लगी होती है? दरवाजे पर लगी होती है कि हमारा बाप आएगा, हमारे लिए फलां चीज़ लेके आते हैं। हमारी माँ का और बाप का जिक्र की शरीयत से हमने शुरू किया, क्यों जिक्र साथ साथ आया? क्योंकि इन दोनों का बहुत ही अहम किरदार है। मदर्स डे मनाए या फादर्स डे मनाए तो क्या इन दोनों का किरदार एक जैसा है? और ये इसलिए शरीयत में भी, नियत में भी, पुराने नामा में भी साथ साथ इनका जिक्र आया है। ठीक है, तो भला तभी है, हमारी उम्र दराज तभी होगी ताकि हम अपने माँ बाप का, बाप का दिल ठंडा रखें, माँ का दिल ठंडा रखें, फिर ही हमारा भला होगा, फिर ही हमारी उम्र दराज होगी। उम्र दराज ना तो चंगिया चीज़ा नाल, ताकत वाली चीज़ा ना खान नाल मिलनी है, ठीक है। उम्र हमारी लंबी ना तो अच्छी चीज़ा खान नाल मिलनी है, ठीक है, ना तो देसी घ्यो खाना कादे नाल मिलनी है, अपने माँ और बाप की इज्जत करनी है, ठीक है। कहता है ये वाजिब है और ये खुदा को पसंदीदा भी है। हालेलुया, हालेलुया। ये क्या है? ये खुदा की मर्जी है, ये खुदा की मर्जी है, ये खुदा की तरफ से हुक्म है, ये खुदा की तरफ से हुक्म है और ये हमारे लिए है। और कलाम सिखाता है कि ऐ औलाद वालों अपने फर्जंदों को गुस्सा ना दिलाओ। आइए देखें, किलसियों पढ़ के देखते हैं। किलसियों उसका 3 बाब है, 3 बाब की 20 आयत। ऐ फर्जंदों, हर एक बात में अपने माँ बाप के फरमाबरदार, हर एक बात में। कई बार बच्चे के दिन कोई गल मनन वाली होती है, कोई गल नहीं मनन वाली, ठीक है, हानू भी समझ है, ठीक है। इस तरह लिखा है, कलाम सिखाता है, ऐ फर्जंदों, हर एक बात में अपने माँ बाप के फरमाबरदार रहो, क्योंकि ये खुदावंद में पसंदीदा है। आमीन, ये खुदावंद में पसंदीदा है। हमारी माँ, बेशक उसने नए कपड़े पहने हो, कई बार बच्चे तारफ नहीं कराते, क्या नहीं कराते, शर्माते हुए। मेरी माँ क्या है, अनपढ़ है, वो सही पंजाबी बोलती है, उसे बोलना नहीं आता, उसे उर्दू इंग्लिश नहीं बोलना आता, तो वो हमारे दोस्त आएंगे तो अनशे मिला होंगे, तो इस तरह वो मेरे बाप ने कपड़े अच्छे नहीं पहने, वो अच्छे तरीके से बोलता नहीं, वो ज़्यादा बोलता जाता है, किसी की सुनता नहीं है। तो इस तरह वो क्या करते हैं, अपने आप को, अपने बाप को क्या करते हैं, छुपा देते हैं, मतलब शोर नहीं करते, सामने तारफ नहीं कराते। तो इस तरह खुदा नाराज होता है, क्योंकि कलाम मुकद्दस में से हम सीख रहे हैं। कहते हैं, ऐ फर्जंदों, हर एक बात में अपने माँ बाप के फरमाबरदार हो, क्योंकि ये खुदावंद में पसंदीदा है। ये क्या है? खुदावंद में पसंदीदा है। बेशक बाप का रंग काला हो या गोरा हो, माँ का रंग काला हो या गोरा हो, अपने वालिदैन को क्या नहीं करना, डिग्रेड नहीं करना, ठीक है, हकीर नहीं जानना। लिखा कलाम सिखाते आगे 21 आयत में, ऐ औलाद वालों, यानी ऐ बापो, ठीक है, सबको मुखातिब किया गया। कहते हैं, ऐ औलाद वालों, अपने फर्जंदों को दिक ना करो, क्या ना करो, दिक ना करो। अपने बच्चों को इतना गुस्सा कि इतना तुम बच्चों को, माँ बाप के लिए गुस्सा है ना, बाप के लिए
कहते हैं ऐ औलाद वालो अपने फर्जंदों को धिक ना करो। धिक यानी इन्ना तंग करके इन्ना बच्चों को परेशान करके डांट के छड़ी रख के इन्ना भी नहीं करना कि बच्चे का धिक हो जाए। इन बच्चों का नक च दम कर इन्होंने वालद ने कहते हैं ऐ औलाद वालो यानी ऐ बापो अपने फर्जंदों को धिक ना करो ताकि वो बेदिल ना हो जाए। क्या ना हो जाए? बेदिल ना हो जाए। किदो ऐसे रखा लेंदी है औलाद भी किदो बेटे सारे खांदे ने बाप दे अगे जिदो बिल्कुल ही कहता है बेदिल ना हो जाए। बेदिल हो जाते ने नक च दम कर देता है। मां बाप भी फिर की करते ने सामना करन लग पैंदे ने बाप दा सामना करन लग पैंदे ने ए तो फिर की करे मुंह खोल लेता है बच्चा। कलाम हमें सिखाता है ऐ औलाद वाले अपने फर्जंदों को धिक ना करो ऐसा ना हो कि वो बेदिल हो जाए। बेदिल हो जाए घर छोड़ के चले जाए या सामना कर दे। किसी तरह के भी मामला हो सकते हैं। कई जो है वो अपने आप को क्या करते हैं मार देते हैं। ठीक है तो अपने आप इतने धिक हो जाते कहते हैं ऐ औलाद वालों अपने फर्जंदों को धिक ना करो। ये नक से दम हो गया खून बर्दाश्त नहीं हो सकती। माँ बाप के लिए भी बेटों के लिए भी है बेटियों के लिए भी है बाप के लिए भी है माँ के लिए भी है। हमें क्या करना है खुदा की मर्जी को पूरा रखिए और हमारे अंदर एक बर्दाश्त। ठीक है माँ बाप के अंदर बर्दाश्त है वो तो सब्र करता रहता है सब्र करता रहता है। औलाद इतनी देर सब्र नहीं कर सकती जितना देर माँ बाप सब्र करता और इंतजार करता है। तो इस तरह हमें क्या करना है बुजुर्गों को क्या करना है बाप को क्या करना है जितना मन सब्र से हलीमी के साथ नसीहत के साथ तरबियत के साथ और आहिस्ता आहिस्ता ताकि वो जोश में आके कोई उल्टा काम ना कर दे जो कलाम के लायक नहीं है। हमें आइए खुदा यीशु आते हैं खुदा को मोबाइल कहते हैं। आइए सारे एक दूसरे के लिए दुआ करते हैं। थैंक यू। आइए खड़े हो जाते हैं और एक दूसरे का हाथ पकड़ेंगे और एक दूसरे के लिए बरकत चाहेंगे। हालेलुया हालेलुया। खुदा ने हमें बुलाया है बरकत का वारिस होने के लिए। खुदा ने हमें बुलाया है बरकत का वारिस होने के लिए ताकि हम बरकत के वारिस हो जाएं। हालेलुया थैंक्स गॉड हालेलुया हालेलुया। ना कि हमारे घर परेशानियों से हों लड़ाई झगड़ों से हों ठीक है तबाही से हों अलैदगी से हों बल्कि क्या हमें अपने औलाद को और अपने